हेलो बच्चों, अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एल्काइल हैलाइड या एनसीईआरटी में लिखा है बच्चों हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। ठीक है ना। तो ये जो चैप्टर है ये क्या है, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। ठीक है। तो इसका मतलब है कि बच्चों जो RH होता है ना, H की जगह हम क्या रख देंगे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है, ये रख देंगे। या इसको हम लोग जनरली क्या लिखते हैं, X से लिखते हैं। तो ये होता है RH, ये होता है अल्काइल हैलाइड या हेलो एल्केन। और अगर ये बेंजीन से डायरेक्ट अटैच्ड होता है तो इसको बोलते हैं एराइल हैलाइड। ठीक है, या हेलो एरीन्स। ठीक है, हेलोजन, हेलो फॉर हेलोजन है ना, तो इसको क्या बोलते हैं, हेलो एरीन्स। ठीक है, तो अगर बेंजीन से अटैच्ड होगा तो ये कहेंगे। अब इसमें कुछ इंट्रोडक्टरी होता है, जैसे क्लासिफिकेशन में बात करते हैं। क्लासिफिकेशन, ठीक है, कि जो एल्काइल हैलाइड होते हैं वो सब्स्टिट्यूशन कैसे करते हैं। ठीक है ना। तो जैसे मान लो अगर एक है ना, तो उसको बोलते हैं मोनो हैलाइड, डाई हैलाइड, ट्राई हैलाइड। ठीक है, इस टाइप से। जैसे ये है CH3Cl हो गया। ठीक है, या CH3CH2Cl हो गया। ठीक है, या यहाँ पे भी आ रहा है तो ये मोनो हो जाएगा। डाई का मतलब क्या हो जाएगा, दो वहाँ पे हैलाइड आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। ट्राई का मतलब जैसे CHCl3 है ना, इसका नाम क्या होता है, क्लोरोफॉर्म। ठीक है, ये ट्राई हैलाइड हो गया। ठीक है। जैसे मोनो का मतलब ये है, मोनो हो गया। ठीक है, ये Cl और Cl ड्राई हो गया। ठीक है, ये ट्राई हो गया। ऐसे इसमें बच्चों एक और आता है विसिनल और जेमिनल, है ना। तो विसिनल का मतलब है कि अगल बगल वाले कार्बन पे हैलोजन लगा है, और जेमिनल का मतलब सेम कार्बन पे है ना, इसको जेम डाई हैलाइड, इसको विस डाई। ये है विसिनल और ये है जेमिनल। ठीक है। और इसको है ना प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी में भी हम कर सकते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी हो सकता है, सेकेंडरी हो सकता है, या टर्शरी हो सकता है। ठीक है, तो अगर वो 1 डिग्री कार्बन से लगा है तो उसको प्राइमरी कहोगे। अगर 2 डिग्री कार्बन से लगा है तो उसे सेकेंडरी कहेंगे, और अगर वो 3 डिग्री कार्बन से लगा है तो टर्शरी कहेंगे। ठीक है, ये कुछ क्लासिफिकेशन है, बेसिक इंट्रोडक्शन है। और जैसे ये जो होता है इसको एलाइलिक पोजीशन कहते हैं ना, डबल बॉन्ड के अल्टरनेट वाला। तो यहाँ पे ये इसका नाम हो जाएगा एलाइल क्लोराइड। ठीक है, ये है डबल बॉन्ड CH2Br, इसका नाम क्या होगा, एलाइल ब्रोमाइड। ठीक है, तो ये एलाइलिक पोजीशन है ना। तो ये जो होता है इसका क्या बोलते हैं, एलाइलिक। ये कहीं भी हो सकता है, रिंग में भी हो सकता है, जैसे ये है ना। तो ये जो है वो एलाइलिक पोजीशन है, डबल बॉन्ड के अल्टरनेट पर। ठीक है, उसी प्रकार से ये होता है बेंजाइलिक। ठीक है,
ये क्या है, बेंजाइल, बेंजाइल क्लोराइड, ठीक है। और अगर वो बेंजीन से डायरेक्ट अटैच होता है तो उसको बोलते हैं फिनाइल, है ना। ये क्या है, फिनाइल क्लोराइड, ठीक है ना। तो बेंजीन से डायरेक्टली अटैच्ड है। तो उसको क्या बोलते हैं, फिनाइल। और इसका नाम है विनाइल ग्रुप, है ना। जैसे CH Cl है, इसका नाम होगा विनाइल क्लोराइड। तो कुछ बच्चों जनरल जो है इनके रेफरेंस है, नेम है, ठीक है ना। और IPC नेम तो बच्चों आप इसका कर ही सकते हैं, बेंजीन के टर्म्स में हम लोग लिखते हैं, ठीक है ना, अगर वो इस टाइप से होता है, ठीक है। एराइल हैलाइड है ना, तो ये जो है फिनाइल, या इसको एराइल भी कहेंगे, एराइल हैलाइड, ठीक है। और बेंजीन के कार्बन से है तो ये बेंजाइलिक पोजीशन है, बेंजाइलिक पोजीशन, तो इसको बेंजाइल क्लोराइड कहा जाएगा। तो बच्चों एल्काइल हैलाइड में जो रिएक्शंस आते हैं, ठीक है, वो काफ़ी मैकेनिज़्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा क्या होते हैं बच्चों, इम्पॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको समझना होता है कि जैसे जो RX होता है, यहाँ पे X का मतलब है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है, ये है X का मतलब। तो अब ये जो होता है ना बच्चों, ये क्या होता है, हाईली पोलर होता है, ये बहुत ज़्यादा क्या होता है, पोलर होता है। फ्लोरीन को अगर हम छोड़ दें, मतलब अगर हम यहाँ पे RX और X की जगह अगर हम Cl, Br और I करें, है ना, तो यहाँ से इसका निकल जाना आसान होता है ना, तो रिमूवल आसान होता है, ठीक है, क्योंकि X माइनस, वेयर X माइनस मीन्स रेफर्स टू Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, ये क्या होते हैं, हाईली स्टेबल, ठीक है। सबसे ज़्यादा स्टेबल इसमें I माइनस होगा, Br माइनस होगा और Cl माइनस, क्योंकि इसकी जो साइज़ है बच्चों वो क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। तो साइज ज़्यादा होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगा, तो उस टाइप के जो एनाइन होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल है। तो एल्काइल हैलाइड में कुछ बातें जो इसका बेसिक जो आपको आइडिया रखना है, ठीक है। यहाँ पे ये Cl है, तो इसका बच्चों इस Cl का क्या लगता है, -I इफेक्ट लगता है, ठीक है। इसका नाम है अल्फ़ा, इसका नाम है बीटा, ये -I इफेक्ट लगाता है, ठीक है। और ये भी हाइड्रोजन थोड़े से क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि X मतलब वही का -I काफ़ी अच्छा होता है, ठीक है। और बीटा हाइड्रोजन थोड़ा बहुत एसिडिक होता है, जिस पे लगा है उसे अल्फ़ा कहोगे, उसके बगल वाले को बीटा कहोगे, ठीक है। तो ये बच्चों इसमें थोड़ी सी आपको समझ में बात रखनी है। तो ये हाईली पोलर बॉन्ड होता है, हाईली पोलर बॉन्ड। और जो X होता है ये आसानी से इलेक्ट्रॉन लेकर जा सकता है, तो इसको बोलते हैं गुड लिविंग ग्रुप, गुड लिविंग ग्रुप। और बीटा हाइड्रोजन, ठीक है, ज़्यादा
एसिडिक होता है। ठीक है, तो ये एक थोड़ी सी समझदारी आपको रखनी है। अब इसका हम लोग प्रिपरेशन देखेंगे, उसके बाद हम इस केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे इन्हीं बातों को फिर से समझेंगे। तो अब इसमें बच्चों जैसे क्योंकि हमने कहा कि ये पोलर होता है और जो डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर होता है बच्चों, ठीक है, जैसे यहाँ पे CH3F ये कई बार आ चुका है, CH3Cl, CH3Br और CH3I। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ जो डाइपोल मोमेंट होता है ना, जैसे अगर हम लोग बॉन्ड लेंथ देखते हैं और बॉन्ड एनर्जी है ना, तो इसको थोड़ा सा समझ ही ले। तो बॉन्ड है, बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड एनर्जी है और डाइपोल मोमेंट है। तो ये जो है CH3F बॉन्ड, ये सबसे छोटा बॉन्ड होगा बच्चों। तो एक 139 पिकोमीटर का ये होता है। बॉन्ड एनर्जी इसकी क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी, इसको तोड़ पाना सबसे मुश्किल होगा। फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिटी सबसे ज़्यादा है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज़्यादा होगा, साइज छोटा होगा। और इसका जो डाइपोल मोमेंट है 1.847 dBi है। CH3Cl की अगर हम बात करेंगे तो बॉन्ड लेंथ इसकी ज़्यादा हो जाएगी, 178 पिकोमीटर, क्योंकि 3p में आ गया, थर्ड पीरियड में आ गया, साइज बढ़ गया। ठीक है ना, और बॉन्ड एनर्जी इसकी क्या है 351 है ना, फ्लोरीन से थोड़ा वीक बॉन्ड है। और इसका जो डाइपोल मोमेंट है 1.86 है। तो बॉन्ड लेंथ इनटू चार्ज है ना। इसी तरह CH3Br का देखोगे बॉन्ड लेंथ और बढ़ जाएगा, तो 193 पिकोमीटर है, बॉन्ड एनर्जी घट जाएगा 293 है। ठीक है, किलो जूल पर मोल में है, और यह है 1.83। CH3I का देखोगे बॉन्ड लेंथ और सबसे ज़्यादा जाएगा, 214 पिकोमीटर है, बॉन्ड एनर्जी सबसे कम है 234 है, और यह है 1.636। ठीक है बच्चों, तो इसमें ये जो है वो कई बार आ चुका है। तो यहाँ पे देखो जो है ना डाइपोल मोमेंट जो म्यू होता है वो क्या लिखते हो, चार्ज इनटू बॉन्ड लेंथ लिखते हो है ना, चार्ज इनटू बॉन्ड लेंथ। तो इसका जो चार्ज इनटू बॉन्ड लेंथ होता है ना CH3F का और CH3Cl का देखते हैं, तो इकट्ठे ये बॉन्ड लेंथ है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस जो आएगा, ये जो चार्ज आएगा, चार्ज इनटू बॉन्ड लेंथ, ये वैल्यू क्या आ जाती है बच्चों, मैक्सिमम आ जाती है। तो इस तरह से आप याद रखेंगे कि जो म्यू का ऑर्डर होता है सबसे ज़्यादा CH3Cl, फिर CH3F, उसके बाद CH3Br और उसके बाद है CH3I। ठीक है, ये कई बार एग्ज़ाम में आ चुका है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, है मेथड ऑफ प्रिपरेशन। है ना, एल्काइल का को कैसे बनाया जाता है। तो बच्चों एल्कोहल से, ठीक है ना, इसको हम लोग बनाते हैं। ठीक है, तो पहला हम लोग बात करेंगे फ्रॉम एल्कोहल। तो ये जो ROH होता है ना, इसको रिप्लेस कर दिया जाएगा किससे, X से। तो यहाँ पे कॉन्सनट्रेटेड HX ले लिया जाता है। ठीक है,
तो यहाँ पे OH की जगह क्या आ जाएगा बच्चों, X आ जाएगा, ये हो जाएगा RX। ठीक है। इसमें कैटलिस्ट लेते हैं बच्चों ZnCl2। ठीक है। अगर ये 1 डिग्री या 2 डिग्री एल्कोहल होगा तो कैटलिस्ट ZnCl2 होगा। 3 डिग्री अगर एल्कोहल होगा तो ओनली क्या ले लेते हैं, कॉन्सनट्रेटेड HX ले लेते हैं। अब यहाँ पर जो हम फ्लोरीन को हटा लेते हैं, मतलब HX का मतलब ये नहीं कि आप फ्लोरीन में, HX का मतलब है HCl है, HBr है, और इसका मैकेनिज्म हम लोग आगे चल के देखेंगे। ठीक है। तो इसमें RX बन जाएगा। तो अगर 1 डिग्री या 2 डिग्री है तो ZnCl2 ले लो, और अगर 1 डिग्री 2 डिग्री नहीं है तो क्या ले लो, केवल आप HX ले लेंगे, ये काम हो जाता है। एक्चुअली में इसको बोलते हैं ल्यूकस रीजेंट बोलते हैं। ठीक है ना। एनहाइड्रस ZnCl2 और कॉन्सनट्रेटेड HCl को क्या बोलते हैं, ल्यूकस रीजेंट। ठीक है। तो ROH जो होता है इसको क्या करते हैं, ल्यूकस रीजेंट। तो ये होता है एनहाइड्रस ZnCl2 एंड HCl, है ना। तो ये होता है। बाकी में OH को हटाने के लिए हम कोई भी ले सकते हैं, PCl3 ले सकते हैं, PBr3 ले सकते हैं, PI3 ले सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे RCl बनेगा, यहाँ पे RBr बनेगा, और यहाँ पे RI बनेगा। और अगर आप SOCl2 लेते हैं तो SOCl2 को बेस्ट माना जाता है। ये होता है बेस्ट मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल क्लोराइड। यहाँ पे RCl बनता है प्लस SO2 बनता है। ये बेस्ट इसलिए होता है क्योंकि ये उड़ जाते हैं गैस बन के, इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि ये दोनों गैस बन के उड़ जाते हैं, तो आपको मिक्सचर को प्यूरिफाई करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, समझ गए। तो ये है बच्चों, तो PCl5 भी आप ले सकते हैं। ठीक है ना। यहाँ पे हम PCl5 भी ले सकते हैं। इसका मैकेनिज्म अभी बस ये समझना है बच्चों कि OH की जगह हमें क्या करना है, RX करना है। ठीक है। तो एक तो आप HX ले सकते हैं, ZnCl2 के साथ ले सकते हैं, और दूसरा आप ले सकते हैं PCl5 ले सकते हैं, PCl3 ले सकते हैं, PBr3 ले सकते हैं, PI3 ले सकते हैं, या फिर NaI और कॉन्सनट्रेटेड H3PO4 भी ले सकते हैं, है ना। ये मिलके HI बनाएगा और HI उस पर रिएक्ट कर जाता है। या फिर आप NaBr प्लस कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 ले सकते हैं, क्योंकि ये आपस में ज्वाइन करके पहले ये HBr बनाता है और यहाँ भी ये HI बनाता है, उसके बाद वो रिएक्शन करता है। ठीक है। और इस सब में जो बेस्ट है वो क्या है बच्चों, SOCl2 है, क्योंकि ये RCl बनाता है प्लस SO2 ये गैस बन के उड़ जाता है, प्लस HCl ये भी गैस बन के उड़ जाता है।
तो ये जो होता है ये क्या होता है, बेस्ट मेथड होता है, ठीक है। तो दिस इज द बेस्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड, ठीक है बच्चों। अब अगला देखते हैं फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। तो ये तो बच्चों आपको पता ही है हाइड्रोकार्बन से कैसे बनाते हैं, है ना। एल्केन का क्या कर लोगे, एल्केन का हैलोजिनेशन कर लेते हैं, है ना। तो इसमें पढ़ा था हम लोगों ने क्लोरिनेशन वर्सेस ब्रोमिनेशन। ब्रोमिनेशन मोर सेलेक्टिव होता है, क्लोरिनेशन लेस सेलेक्टिव हो सकता है। उसके बाद अल्कीन पर क्या कर सकते हैं, एल्कीन पर Br2 का एडिशन कर सकते हैं, HBr का एडिशन कर सकते हैं, है ना। अल्काइन पे भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। यहाँ भी आप Br2 कर सकते हैं, HBr कर सकते हैं। तो इन दिस वे यू कैन प्रिपेयर एल्काइल हैलाइड। ये सब हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर इसको Cl2H कर लेंगे तो मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट यहाँ पे बनता है, ठीक है ना। इसी पे अगर आप Br2H करेंगे तो मेजर जो बनेगा ये यहाँ वाला बनेगा, क्योंकि ठीक है ये होता है, ठीक है। उसके बाद है बच्चों अगला है बाकी ये HBr वाला तो आपको याद ही है, अल्कीन पे मार्कोनिकॉफ वे ऑफ एडिशन होता है, ठीक है ना। नेगेटिव पार्ट कहाँ जुड़ता है, वहाँ पे जहाँ पे कम हाइड्रोजन होता है, तो इसमें कार्बोटाइन बनता है, उसका रीअरेंजमेंट कराते हैं, ठीक है। अगला है बाई इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करते हैं ना, पढ़ा है हम लोगों ने अभी अभी, ठीक है। जस्ट उसको रिवाइज कर लेते हैं। तो अगर ये बेंजीन है तो इसको क्या कर लेते हैं, कैसे बनाते हैं, Cl2 और FeCl3 और ड्राई ईथर, है ना, लुईस एसिड ले लेते हैं। यहाँ पे क्या बन जाएगा, Cl आ जाएगा। अगर यहाँ पे टॉलिन ले लेते हैं CH3, अब यहाँ पे Cl2AlCl3 ले लेते हैं, ठीक है, एनहाइड्रस फॉर्म में, तब यहाँ पे क्या आएगा, ऑर्थो पे और पैरा पे। लो टेम्परेचर पे ऑर्थो ज़्यादा बनता है, हाई टेम्परेचर पे पैरा ज़्यादा बनता है, ठीक है। अगला है इसी में सैंड मेयर रिएक्शन। तो इसमें क्या होता है बच्चों, एनिलीन को, ठीक है ना, NaNO2 प्लस HCl के साथ रिएक्ट कराते हैं लगभग 0 डिग्री सेल्सियस या -4 to 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो यहाँ पर ये बन जाता है N2Cl, इसको बोलते हैं डाइजोनियम क्लोराइड। ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिएक्शन बच्चों, ये अमाइंस में है ना, इसका हम लोग मैकेनिज्म देखेंगे। वैसे अगर डाइजोनियम क्लोराइड बन जाता है तो आप इससे बहुत कुछ बना सकते हैं। जैसे CuBr KBr ले लोगे तो ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा, ठीक है। CuCl KCl ले लोगे तो क्लोरोबेंजीन बन जाएगा, ठीक है। Ki ले लेंगे तो आयोडोबेंजीन बन जाएगा। HBF4 ले लेंगे, ठीक है, तो फ्लोरोबेंजीन बन जाएगा। और CuCN KCN ले लेंगे तो साइनोबेंजीन बन जाएगा। H3PO2 ले लेंगे तो बेंजीन बन जाएगा, ठीक है। और वाटर ले लेते हैं तो फिनॉल बन जाते हैं। तो बच्चों ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। एनिलीन को, है ना, सोडियम नाइट्राइड HCl की प्रेजेंस में लो टेम्परेचर पे रिएक्ट कराते हैं तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, CuBr KBr CuCl KCl Ki HBF4, ठीक है ना, CuCN, तो ये अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट बन सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा रेलिवेंट है, इस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा क्या है बच्चों, इम्पॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है।
दूसरा इसमें है बच्चों हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, ठीक है। हैलोजन एक्सचेंज, इसमें दो होता है, एक होता है फिनक्लेस्टीन रिएक्शन होता है, ठीक है। तो इसमें जो RX होता है, जैसे यहाँ पे है X का मतलब है Cl और Br, इसको अगर हम लोग NaI एसीटोन से कराते हैं तो यहाँ पे Ri बन जाता है। दूसरा होता है इसमें स्वार्ट रिएक्शन, ठीक है। तो इससे एल्काइल फ्लोराइड बनता है। स्वार्ट रिएक्शन से क्या बनता है? एल्काइल फ्लोराइड। तो ये जो होते हैं बच्चों AgF होता है, ठीक है, Hg2F2 होता है, COF2 होता है ना, SbF3 होता है या NiF2 होता है। तो ये सब क्या होते हैं बच्चों? सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। अगर हम लोग इसको इसके साथ रिएट कराते हैं, जैसे Br हो Cl हो, यहाँ पे AgF के साथ करा देंगे, यहाँ पे CH3F बन जाएगा, ठीक है, CH3F। तो इसको बोलते हैं स्वार्ट रिएक्शन। तो ये नेम रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, स्वार्ट रिएक्शन। और दूसरा क्या है? फिनक्लेस्टीन। तो इससे एल्काइल आयोडाइड बनता है, एल्काइल आयोडाइड, है ना। और इससे जो बनता है एल्काइल फ्लोराइड बनता है, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में वो होता है, कुछ नहीं है, ये जो होते हैं कलरलेस होते हैं, ठीक है ना। और अगर इसको लाइट इसके ऊपर इंसिडेंट किया जाए तो ये कलर शो करते हैं, ब्राइटनेस शो करते हैं, ठीक है ना। स्वीट स्मेल के होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, अगर मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, ब्रांचिंग होगा तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट घटेगा, ठीक है ना। आइसोमेरिक डाइहैलाइड का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है लगभग सेम होता है। तो पैरा आइसोमर की मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होती है क्योंकि मोस्ट सिमेट्रिकल होता है, ठीक है। और जिसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होता है उसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी बच्चों? ज़्यादा होगी, ठीक है। तो इसमें जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या होगा कि मॉलिक्यूलर मास अगर बढ़ेगा तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? बढ़ेगा, ठीक है। अगर सेम कंपाउंड है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? डिक्रीज करेगा। जब इसमें क्या होगा? ब्रांचिंग क्या होगा? इंक्रीज करेगा, ठीक है। जैसे अगर N-ब्यूटाइल ब्रोमाइड है तो यहाँ पे अगर ये कर लोगे ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर है, इसका जो है 375 केल्विन है, इसका 364 है, इसका 346 है। तो ब्रांचिंग अगर बढ़ता है तो सरफेस एरिया घटता है, तो उसकी बॉइलिंग पॉइंट जो होती है घटती है, ठीक है। अगर हम इसमें देखते हैं जैसे Cl है, ठीक है, ये है, तो ऑर्थ। बताओ बच्चों डाइपोल मोमेंट क्या होगा? इसका तो म्यूनेट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। इसका म्यूनेट जो होगा वो म्यू होगा, इसका म्यूनेट क्या होगा? √3 म्यू होगा, ठीक है। तो एक का मान लेते हैं कि अगर ये म्यू है, कैंसिल हो जाएगा। ये 120 पे लग रहा है ना, 120 पे, तो म्यू और म्यू का रिजल्टेंट म्यू आएगा। और ये कितना आ रहा है? 60 पे आ रहा है, इसका म्यू √3 आ जाएगा, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा किसका होगा? अगर मान लेते हैं A है, ये B है और ये C है, बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा किसका होगा? जो सबसे ज़्यादा पोलर होगा। तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? सबसे ज़्यादा जो होगा वो C का होगा, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा पोलर है, ठीक है।
ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट इसी का मैक्सिमम होगा। और मेल्टिंग पॉइंट अगर देखोगे, मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा किसका होगा, ए का ज़्यादा होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये क्या है, मोस्ट सिमेट्रिकल, ठीक है। सॉल्बिलिटी जो होते हैं ये पानी में बहुत कम सॉल्बल होते हैं, ठीक है। जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जाएगा इनकी सॉल्बिलिटी जो होती है वो कम होती चली जाती है, ठीक है बच्चों। तो ये जो है बच्चों, इसमें हमने केवल क्या देखा है, बेसिक आइडिया देखा है, ठीक है ना, कि एल्काइल हैलाइड में क्या आपको पढ़ना है। क्लासिफिकेशन हमने देखा है, मोनो का मतलब एक हैलोजन होगा, डाई का मतलब 2 हैलोजन होगा, ट्राई का मतलब 3 होगा। कई बार विसिनल और जेमिनल होता है, अगल बगल कार्बन पे है तो विसिनल है, और अगर एक ही कार्बन पे दोनों है तो क्या है बच्चों, जेमिनल है, ठीक है ना। प्राइमरी का मतलब जो प्राइमरी कार्बन से लगेगा, सेकेंडरी का मतलब जो सेकेंडरी कार्बन से होगा, टर्शरी का मतलब जो टर्शरी कार्बन से होगा। एलाइल का मतलब है कि कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड अल्टरनेट पे डबल सिंगल और ये आ जाएगा तो उसको एलाइलिक बोलते हैं। बेंजाइलिक मतलब बेंजीन के का जो नियर बाई कार्बन है यहाँ पे उसको बेंजाइलिक कार्बन और उसमें है तो ये आएगा, ठीक है। उसके बाद ये बॉन्ड जो होता है ये पोलर होता है ना। हैलोजन का जाना यहाँ से आसान होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बहुत सारा इलेक्ट्रॉन अपने पास वो क्या करते हैं बच्चों, खींच के रखे रहते हैं, ठीक है। और इस वजह से इसमें जो होता है इनको हटाने के चांसेस बढ़ जाते हैं कि कोई ग्रुप अगर आता है इलेक्ट्रॉन पेयर को लेकर के तो हैलोजन को हटाना बड़ा आसान होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। तो इनका जो एक्चुअल में इस चैप्टर में आपको रिएक्शन मैकेनिज्म में 4 रिएक्शन मेन रूप से पढ़ने हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन 2 प्रकार का होता है, SN2 और SN1 होता है, ठीक है। और एलिमिनेशन रिएक्शन होता है। तो अल्फ़ा कार्बन और बीटा कार्बन यही 2 इसमें क्या होते हैं, एक्टिव सेंटर होते हैं जहाँ पे रिएक्शन होता है। केवल अगर अल्फ़ा कार्बन पे होता है तो सब्स्टिट्यूशन होता है, और अगर अल्फ़ा बीटा दोनों का इन्वॉल्वमेंट होता है तो एलिमिनेशन होता है। क्योंकि एलिमिनेशन का मतलब होता है एक मॉलिक्यूल को हटाना है, तो एक ही कार्बन से दोनों एटम नहीं जा सकता है ना। वो जा सकता है लेकिन कुछ रेयर केसेस में वो अलग अलग आएगा, उसको हम लोग 1-1 एलिमिनेशन या अल्फ़ा एलिमिनेशन कहते हैं। तो फिलहाल हमने ये देखा है कि इसमें जो एक्टिव सेंटर होते हैं जहाँ पे रिएक्शन हो सकता है वो है अल्फ़ा। अल्फ़ा का मतलब जहाँ पे हैलोजन लगा हुआ है, और बीटा का मतलब उसके बगल वाला जो कार्बन है उस पे जो हाइड्रोजन होता है वो थोड़ा सा एसिडिक होता है। बॉन्ड हमने देखा, डाइपोल मोमेंट देखा, ठीक है। तो डाइपोल मोमेंट जो होता है बच्चों ये 12th का चैप्टर है, इसलिए मैंने पूरी तरह से स्टार्टिंग में जो NCERT की जो इन्फॉर्मेशन है वही हमने लिया है, ठीक है ना। उसका मतलब सिर्फ यही है कि आपको बोर्ड में कहीं से कोई ज़रूरत फालतू चीज़ ना हो कि आप बोर्ड के लिए फिर से बुक पढ़ें, ये करें। तो मैं उसी के अकॉर्डिंग ही इसको इस लेक्चर को बना रहा हूँ, ठीक है ना। उसके बाद फिर इसमें हम डीप लेवल पे अभी हम आगे जस्ट बढ़ने वाले हैं। तो ये सब फंडामेंटल है बच्चों, विनाइल क्या होता है, एलाइल क्या होता है, फिनाइल क्या होता है, प्राइमरी क्या है, सेकेंडरी क्या है, टर्शरी क्या है, ये हमको पता होना चाहिए, ठीक है। डाइपोल मोमेंट बता दिया, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड इसका। अब एल्कोहल से जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मैकेनिज्म हम अभी आगे देखने वाले हैं जस्ट, तो डोंट वरी, है ना। मैं सबका मैकेनिज्म बताऊंगा। तो मैं पहले चाहता था कि ऐसी कोई पॉइंट ना छूट जाए जो NCERT में दी है और आप उससे ना बन पाए, है ना। तो कम से कम ये आपका अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो एल्कोहल से एल्काइल हैलाइड बनाना जो है दैट इज़ नॉट टू मच डिफ़िकल्ट। उसके लिए आप जो है इसमें HX ले सकते हैं, ZnCl2 के साथ ले सकते हैं, PCl5, PCl3, PBr3, PI3, ठीक है ना। तो इसमें से आप कोई भी ले सकते हैं, ठीक है। हाइड्रोकार्बन का हेलोजिनेशन हमने पढ़ा है एल्केन में, ठीक है ना। हाइड्रोकार्बन में एल्केन से, एल्काइन से, है ना, उसमें HBr या Br2 इस सब का हम एडिशन कर सकते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन हमने पढ़ा था, हेलोजिनेशन है ना। तो लुईस एसिड ले लेते हैं, उसके बाद बेंजीन पे वो क्लोरोनियम आयन बनता है, जाके अटैक करता है और H+ वहाँ से निकल जाता है, ठीक है। सैंडमेयर रिएक्शन का मतलब होता है, ये एक नया रिएक्शन अभी हमने पढ़ा है, इसका भी मैकेनिज्म हम आगे चल के अमाइंस में ज़्यादा करेंगे या पहले भी देख सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, एनिलीन से को डाइजोनियम सॉल्ट बनाते हैं ना, एनिलीन से डाइजोनियम सॉल्ट, डाईएजोनियम, ठीक है ना। N ट्रिपल बॉन्ड N+ रहता है। अब इसको CuBr, KBr, CuCl, KCl, है ना, Ki, HBF4, C, तो मल्टीपल काइंड ऑफ प्रोडक्ट आप इससे क्या कर सकते हैं बच्चों, बना सकते हैं।
हैलोजन एक्सचेंज में फिनक्लेस्टीन, ये नेम रिएक्शन है, इसलिए आपको नेम रिएक्शन बिल्कुल अच्छे से मालूम होना चाहिए। स्वार्ट रिएक्शन अभी रिसेंटली ये जेईई मेन में आ चुका है, ठीक है ना। तो जो आ चुका है वो फिर आ सकता है, क्योंकि रिएक्शन वही रहते हैं, इसलिए आप ये ना सोचें कि जो आ चुका है वो नहीं आएगा, है ना। ऑर्गेनिक में, इनऑर्गेनिक में चीज़ें क्या होती है, रिपीट होती रहती है, ठीक है ना। थोड़ा सा डाटा चेंज कर सकते हैं, बाकी पूछ लेंगे, ठीक है। अब जैसे इसमें है कि अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एक क्वेश्चन बना लेते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। जैसे कहा कि ब्रोमोइथेन है, ब्रोमोइथेन ब्रोमोफॉर्म है, ब्रोमोफॉर्म, क्लोरोमीथेन है, और डाईब्रोमोमीथेन है। अब बच्चों ये नाम है तो इनका स्ट्रक्चर आपको मालूम है। अब जैसे ब्रोमोइथेन का मतलब ये है CH3CH2Br, एक तो ब्रोमोइथेन हो गया। ब्रोमोफॉर्म का मतलब CHBr3 हो गया, B हो गया, ठीक है। क्लोरोमीथेन का मतलब CH3Cl हो गया, C हो गया। और डाईब्रोम मतलब CH2Br और ABr, ठीक है बच्चों। अब आपको देखना, देखो ब्रोमीन का मोलर मास जो होता है ना वो 80 होता है, 80। तो सबसे पहले बच्चों मोलर मास देखते हैं, ठीक है। तो मोलर मास जितना ज़्यादा होता है बॉइलिंग पॉइंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। सबसे ज़्यादा मोलर मास किसका है, बी का है, तो बी का सबसे ज़्यादा होगा। उसके बाद किसका है, देखो उसके बाद डी का है ना, 2 ब्रोमीन है, तो उसके बाद डी का नंबर आ जाएगा। उसके बाद किसका आएगा, ए का आ जाएगा, और उसके बाद किसका आएगा, सी का। मोलर मास ज़्यादा होगा, अगर मोलर मास सेम होगा तब हम बच्चों आगे देखेंगे। सेकेंड इसका दिया है बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर, 1 क्लोरोप्रोपेन है, 1 क्लोरोप्रोपेन, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड और 1 क्लोरोब्यूटेन। पहले इसका स्ट्रक्चर लिखेंगे। 1 क्लोरोप्रोपेन ये है CH2Cl, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड मतलब यहाँ पे ये आ गया, और 1 क्लोरोब्यूटेन का मतलब ये है, ठीक है। तो इसके केस में क्या है बच्चों, इसका मॉलिक्यूलर मास मैक्सिमम है, सरफेस एरिया भी मैक्सिमम है, ठीक है। और इसमें अगर हम A, B में देखें तो B का सरफेस एरिया सबसे कम है, इसका सरफेस एरिया मिनिमम है। तो बॉइलिंग पॉइंट का जो ऑर्डर होगा सबसे ज़्यादा C का होगा, ये C है, उसके बाद A होगा, उसके बाद, ठीक है बच्चों। तो अब बच्चों हम लोग आते हैं अगेन उसी मुद्दे पे, उसी पॉइंट्स पे, कि अगर हम कुछ पर्टिकुलर रीजेंट लेते हैं, ठीक है, कुछ पर्टिकुलर रीजेंट्स लेते हैं तो क्या होता है। तो इसमें अगेन मैं फिर से आ रहा हूँ, अब बात करेंगे बच्चों हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। ठीक है, तो वही आपसे कहा कि ये जो हैलोजेंस है ना, जैसे कार्बन है, यहाँ पे Cl है, तो इसको हम लोग बोलते हैं जिस पे लगा है, ठीक है। तो ये क्या है, ये अल्फ़ा है और ये
बीटा है। तो इसमें ध्यान रखना बच्चों कि जो Cl है, Br है, I है, ये माइनस के रूप में स्टेबल होते हैं, ठीक है, के रूप में क्या है, स्टेबल है। और अल्फा कार्बन पर क्या होता है, ग्रेट पॉजिटिव चार्ज। बताओ क्यों है? क्योंकि क्लोरीन लगा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। तो इसका जो बीटा कार्बन का जो हाइड्रोजन होता है वो स्लाइटली क्या होता है, एसिडिक। यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा है ना, दो जो हैं वो क्या होते हैं, एक्टिव सेंटर होते हैं, ठीक है। अल्फ़ा और बीटा कार्बन दो क्या होते हैं, एक्टिव सेंटर। मतलब रिएक्शन जो होता है या तो अल्फ़ा पे होगा, है ना, रिएक्शन कहाँ पे होगा, रिएक्शन या तो कहाँ पे होगा, अल्फ़ा कार्बन पे होगा या अल्फ़ा बीटा दोनों कार्बन पे होगा। अगर केवल अल्फ़ा कार्बन पे होता है तो उसको सब्स्टिट्यूशन कहते हैं, और अगर अल्फ़ा बीटा दोनों पे होता है तो उसको एलिमिनेशन कहते हैं, ठीक है। तो रिएक्शन में अल्फ़ा कार्बन पे हुआ तो सब्स्टिट्यूशन है, और अगर अल्फ़ा बीटा दोनों पर एक साथ हुआ तो क्या होगा बच्चों, एलिमिनेशन, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन दो रिएक्शन आपको पढ़ने हैं। तो सब्स्टिट्यूशन में आते हैं पहले हम लोग। सब्स्टिट्यूशन, तो आप इसको कह सकते हैं कि रिएक्शन एट sp3 अल्फ़ा कार्बन ऑफ अल्काइल हैलाइड। इसमें दो होता है बच्चों, एक होता है SN2 और एक होता है SN1। तो इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक एलिफैटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो बच्चों हम लोग जानते हैं न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल, ठीक है ना, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज होता है, न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज, ठीक है। कि जो न्यूक्लियोफाइल है वो क्या है, वो न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज होता है, ठीक है। तो जो C डेल्टा प्लस पर क्या करता है बच्चों, अटैक करता है। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि न्यूक्लियोफाइल के पास क्या होता है, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल के पास क्या होता है बच्चों, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, ऐसी कोई भी चीज़, ठीक है। जैसे कि मान लो ये सब है, OH माइनस हो गया, ठीक है ना, वाटर है, RO माइनस है, I माइनस है, NH3 है, RNH2 है, R ट्वाइस NH है, R थ्राइस N है, ठीक है, CN माइनस है और NC माइनस है, ठीक है ना, NO2 माइनस होता है, COO माइनस भी हो सकता है, H माइनस हो सकता है, R माइनस हो सकता है,
तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें जहाँ पे क्या हो, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर हो, ठीक है बच्चों, इन सब के पास, ठीक है ना, इन सब के पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये सभी क्या हैं, ऑल आर न्यूक्लियोफाइल। तो सीधी सी बात है बच्चों, जैसे OH माइनस है और यहाँ पे तुमने लिखा है CH3Cl है, यहाँ माइनस यहाँ प्लस है, तो क्या यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, माइनस का डेल्टा प्लस से क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, ठीक है। तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है ना, न्यूक्लियोफाइल का मतलब जैसे OH माइनस, NH2 माइनस, R माइनस, RS माइनस, ठीक है ना, SH माइनस, ठीक है, Br माइनस, I माइनस, ठीक है, RO माइनस, CH3O माइनस, ठीक है, या न्यूट्रल भी हो सकता है, ठीक है ना, वाटर हो सकता है, या RNH2 हो सकता है, अमोनिया हो सकता है, ठीक है, हाइड्रोजन हो सकता है, जहाँ पर बच्चों लोन पेयर है, ठीक है ना, जहाँ पर भी लोन पेयर है, ठीक है, वो सब क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल होते हैं। तो जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस करता है, एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को क्या करता है, सब्स्टिट्यूट करता है, ठीक है। तो वन न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट्स टू अनदर न्यूक्लियोफाइल, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं RX, यहाँ डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस, इस पर ये अटैक करता है और ये यहाँ से चला जाता है, ठीक है, यहाँ पे NU R प्लस क्या हो जाता है बच्चों, X माइनस, तो इसको हम लोग बोलते हैं लीविंग ग्रुप, ठीक है। ये पूरा जो है वो सबस्ट्रेट है और ये जो है ये रीजेंट है, रीजेंट का नाम क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। यहाँ पे क्या होता है, सॉल्वेंट है, ये जो है ये प्रोडक्ट है, ठीक है, ये मतलब बच्चों। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो होता है वो दो प्रकार का होता है, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है इसका जो रेट होता है R इज इक्वल टू K इंटू RX इंटू न्यूक्लियोफाइल, दूसरा होता है R इज इक्वल टू K इंटू RX। तो इसको हम लोग बोलते हैं SN2 रिएक्शन, इसको हम लोग बोलते हैं SN1 रिएक्शन। इसको बोलते हैं यूनी मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और इसको हम लोग बोलते हैं बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है बच्चों। तो अभी जो हम जस्ट स्टार्ट करने वाले हैं वो है SN2 रिएक्शन, ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो SN2 रिएक्शन में पहली बात है कि ये वन स्टेप में होता है, ठीक है, और इस पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक और डिपार्चर ऑफ लीविंग ग्रुप साइमल्टेनियस, मतलब एक साथ होता है कि यहाँ से ये न्यूक्लियोफाइल होगा और ये RX होगा, ये इधर से बॉन्ड बनाएगा
है ना। तो बॉन्ड बनना क्या होता है, स्टार्ट, और यहाँ से ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ये दोनों जो होते हैं ये साइमल्टेनियस होते हैं। ठीक है, और इस तरह से ये न्यूक्लियोफाइल पूरा बॉन्ड बना लेगा और जो X माइनस है वो पूरी तरह से ब्रेक हो जाता है। इसका जो हमने R कहा K इंटू RX न्यूक्लियोफाइल। अगर न्यूक्लियोफाइल का कॉन्सेंट्रेशन है ना, जिसे कहा कि इफ़ NU कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया, डबल हो जाएगा, तो रेट क्या होगा, डबल हो जाएगा। अगर RX का कॉन्सेंट्रेशन डबल किया जाए तब भी जो रेट होगा वो डबल होगा। अगर RX और NU का कॉन्सेंट्रेशन एक साथ डबल हो तो रेट क्या हो जाएगा, क्वाड्रपल हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा ना। तो SN2 रिएक्शन का मतलब होता है ना, SN2 को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, इसमें क्या होता है कि देखो ये जो R और ये है, ये जो Cl है, इसको बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए क्या चाहिए, के लिए एनर्जी चाहिए। ठीक है, तो वो कहाँ से एनर्जी मिलेगा, तो फॉर दिस पहले न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड बनाना स्टार्ट करेगा, उसमें जो एनर्जी निकलेगा वही एनर्जी इस बॉन्ड को, ठीक हो, ब्रेक करने में खर्च होगा। ठीक है, ब्रेक करने में खर्च होगा। अब बच्चों कार्बन जो होता है ना वो तो टेट्रावेलेंट होता है ना, जैसे मान लो ये H है, S है, और यहाँ पे Cl है, यहाँ पे तो 4 बॉन्ड है ना, अभी 5वां बॉन्ड आएगा ऐसे, ये 5th बॉन्ड है, बट कार्बन जो है केवल 4 बॉन्ड बनाता है, तभी कैसे संभव है। तो ये कैसे संभव है कि जब 4 ही बॉन्ड बनाए तो 5वां कैसे बनाया, 5 ऑर्बिटल तो है नहीं। तो इसलिए क्या होता है बच्चों कि जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो, ये जो देखो, अगर आपने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा होता है तो एक बॉन्डिंग होता है, दूसरा एंटी बॉन्डिंग होता है। तो ये वाला जो होता है ये क्या है बच्चों, एंटी बॉन्डिंग, और ये वाला जो है ये क्या है, बॉन्डिंग है। एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग क्या होते हैं, बोथ आर अपोजिट। इसलिए यहाँ पे क्या होगा कि न्यूक्लियोफाइल लीविंग ग्रुप के क्या करता है, एंटी बॉन्डिंग में ऑर्बिटल में बॉन्ड बनाना स्टार्ट करता है। ठीक है, और ये एंटी बॉन्डिंग
ठीक है, स्लोली बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता जाएगा। ठीक है, और लीविंग ग्रुप का बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल धीरे धीरे ब्रेक होगा और एंटी बॉन्डिंग बनता जाएगा। इसमें यही होता है बच्चों। तो मैं जो आपको बता रहा हूँ कि ये वाला जो है ना, ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है और ये इसका एंटी बॉन्डिंग है। तो ये स्टार वाला है और ये वाला। तो ये धीरे जब न्यूक्लियोफाइल आएगा तो ये वाला लोब्स फिर ये बड़ा होता जाएगा, ये बॉन्डिंग होता जाएगा और ये वाला लोब्स श्रिंक होता जाएगा, छोटा होता है। ठीक है, इसलिए हमेशा जो न्यूक्लियोफाइल आता है वो हमेशा बैक साइड से आता है। ठीक है, इसलिए हमेशा जो होता है बच्चों न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, इसके बैक साइड से आता है। ठीक है, ये सिग्मा स्टार है और ये सिग्मा यहाँ से आएगा इधर, और फिर ये बॉन्ड धीरे धीरे ये वीक होता जाएगा, ये कमज़ोर होता जाएगा। तो बोलते हैं कि ट्रांजिशन स्टेट में इसका जो हाइब्रिडेशन होता है वो sp2 टाइप का हो जाता है ना, मतलब ये S हो जाएगा NuC ठीक है, ऐसे इसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। एक इमेजिनरी स्टेट है जिसको हम लोग जस्ट इमेजिन कर सकते हैं और सोच रहे हैं कि न्यूक्लियोफाइल इधर से बॉन्ड फॉर्मेशन स्टार्टेड है। ठीक ना, बॉन्ड फॉर्मेशन जो है स्टार्टेड है, और यहाँ से ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड स्टार्टेड। इसका बॉन्डिंग टू एंटी बॉन्डिंग कन्वर्जन जारी, कन्वर्जन स्टार्टेड है, और यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग टू बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग टू बॉन्डिंग कन्वर्जन। इस ट्रांजिशन स्टेट का जो हाइब्रिडेशन है वो है sp2। देखने से लग रहा है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल तो sp3d, बट कार्बन के पास d तो होता ही नहीं, तो वो उस टाइप से वो शेप लेगा। ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल हमेशा क्या होता है लिविंग ग्रुप के ही एंटी बॉन्डिंग में है, क्योंकि अगर किसी दूसरे हाइड्रोजन के अगर एंटी बॉन्डिंग में आया तो हाइड्रोजन को जाना पड़ेगा, तो जिसके एंटी बॉन्डिंग में आएगा, ठीक है ना, वही ग्रुप जाएगा। ठीक है ना, तो ये डायरेक्शन स्पेसिफिक होता है। ठीक है, और इस केस में क्या होता है कि कंप्लीट इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये डायरेक्शन स्पेसिफिक होता है और कंप्लीट इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। अगर लिविंग ग्रुप और न्यूक्लियोफाइल की प्रायोरिटी सेम होगा, खान इनगोल्ड पिलॉग सिस्टम हमने आइसोमेर में पढ़ाया था, वहाँ पे RS सेम होगा, तो R का S हो जाएगा और S का R हो जाएगा। लेकिन हम लिखा है अगर लिविंग ग्रुप और न्यूक्लियोफाइल की प्रायोरिटी सेम होगा RS कन्फिग्रेशन वाला,
तब ऐसा, अगर सेम नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते, हो सकता है आर का आर ही रहे, रिएक्टेंट भी आर में जाए और प्रोडक्ट में आए, तो इसमें कंप्लीट इन्वर्जन ऑफ कन्फिगरेशन होता है। ठीक है, तो SN2 में क्या होता है, SN2 में, ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से एंटी बॉन्डिंग ऑफ लीविंग ग्रुप में बॉन्ड बनाता है बैक साइड से, ठीक है, और साइमल्टेनियस डिपार्चर ऑफ लिविंग ग्रुप है। तो इसमें बच्चों जो बॉन्ड बनाता है उसमें से जो एनर्जी रिलीज होती है वही क्या होता है, लिविंग ग्रुप को भगाने के लिए फोर्स करता है। ठीक है, तो ये है बच्चों, थोड़ा सा आपको हमने इंटरनल पॉइंट कुछ समझाया है कि व्हाट डू यू मीन बाय SN2। तो SN2 में क्या होता है कि न्यूक्लियोफाइल होता है ना, क्या होता है न्यूक्लियोफाइल, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, ठीक है ना, जो न्यूक्लियस लविंग होता है, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो जो डेल्टा पॉजिटिव या पॉजिटिव चार्ज पे जो अटैक करता है, जो ज्वाइन होता है, उसको हम लोग न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दो प्रकार का होता है, एक होता है SN2, दूसरा होता है SN1। दोनों का जो काइनेटिक्स है वो अलग अलग होता है। SN2 को हम लोग बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, एक स्टेप में कंप्लीट होता है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक और डिपार्चर ऑफ लिविंग ग्रुप साइमल्टेनियस होता है। ठीक है ना, न्यूक्लियोफाइल लिविंग ग्रुप के एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जाता है, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, वो 5 बॉन्ड नहीं बना सकता है, इसीलिए वो उसे एंटी बॉन्डिंग में आना पड़ता है, इसलिए वो हमेशा वो बैक साइड से ही अटैक करता है। ठीक है, तो आगे वाले वीडियो में बच्चों हम इसको कंटिन्यू करते हैं।